वेलकम फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सिन्हा। फ्रेंड, आज टॉप 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन देखेंगे मेमोरी बेस्ड, जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक में क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भ निरोधन का अस्थायी साधन है कॉपर टी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी अस्थायी साधन है माला एन। स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र का संबंध है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था? समेकित बाल विकास योजना। स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा की गई? WHO द्वारा। देश की अनुपातिक सकल जन्म दर है 19। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस। JSSK का पूरा नाम क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। निम्न में से विवाह का उद्देश्य है पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, यौन संबंधी इच्छाओं की संतुष्टि, वंश वृद्धि करना, उपरोक्त सभी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। एक स्वस्थ वयस्क मानव में मस्तिष्क का लगभग वजन होता है शरीर के वजन का 2%। क्षारीय पदार्थों का pH 7 से ज़्यादा होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन निर्माण से संबंधित है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन निर्माण से संबंधित है? राइबोसोम। हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जोड़ है घुटने का जोड़। हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है पेप्सिन। एक स्वस्थ वयस्क मानव में कार्डियक आउटपुट लगभग कितना होता है? 5 लीटर। प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है? प्रथम स्टेज को। एकल गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि है 11 kg। एक गर्भवती महिला द्वारा कम से कम कितनी प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए? 4 बार। EDD का तात्पर्य है प्रसव की संभावित तिथि। प्रसव की प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में जाने पर गर्भाशय संकुचन की अवधि बढ़ती है। एक महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं 44 + XX = 46। गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य लंबाई होती है लंबवत। प्रसव के दौरान डायलेटेशन को फैसिलेट करने के लिए सर्विक्स का मुलायम हो जाना कहलाता है गुडल्स साइन। गर्भावस्था के दौरान पाई जाने वाली कौन सी चिन्ह गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह माना जाता है? लाइटनिंग। गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र अनुपस्थित रहता है। निम्न में से ऑक्सीटोसिन का दुष्प्रभाव गर्भाशय की अति उत्तेजित होना, गर्भाशय फटन, हाइपोटेंशन, उपयुक्त सभी। निम्न में से लोचिया अल्बा का लक्षण है? इसका रंग सफ़ेद अथवा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। किस लक्षण की मौजूदगी में एनएम को गर्भवती महिला को निकटस्थ अस्पताल के रेफर कर देना चाहिए? गंभीर APH, अत्यधिक उल्टी होना, हाइपरटेंशन संबंधी विकारों की मौजूदगी, उपरोक्त सभी। उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है एनएम। NRHM का पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। डिलीवरी की संभावित तिथि EDD की गणना हेतु किस रूल का यूज किया जाता है? नेजल्स रूल। स्टाफ डेवलपमेंट में शामिल है इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेशन, इन सर्विस एजुकेशन, उपरोक्त सभी। थायमिन का अन्य नाम है विटामिन B1। फल मुख्य रूप से किसके अच्छे स्रोत होते हैं? विटामिन एवं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो अम्ल। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी खनिज लवण पाया जाता है? कैल्शियम। साइनोकोबाल्मिन का अन्य नाम है विटामिन B12। स्कर्वी के उपचार हेतु किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए? अत्यधिक विटामिन C युक्त। उच्च रक्तचाप के दौरान
आहार में किस प्रकार का रूपांतरण किया जाना चाहिए? कम सोडियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए। एक बच्चे का वजन जन्म के वजन का 2 गुना कब हो जाता है? 5 माह की उम्र पर। रतौंधी होने का कारण है विटामिन ए की कमी। किस रोग में बालक में लकवा हो सकता है? पोलियो। एक शिशु का बीपी एक वयस्क की तुलना में कम होता है। पीडियाट्रिक ओरल थ्रश का कारण है कैंडिडा एल्बिकेंस। पोलियो किस प्रकार का संक्रमण है? वायरल संक्रमण है। पेंटावेलेंट का टीका कब लगाया जाता है? 6वां सप्ताह, 10वां सप्ताह, 14वां सप्ताह, यानी कि 1.5 मंथ, 2.5 मंथ और 3.5 मंथ। डिमांड फीडिंग का अर्थ होता है शिशु के भूखा होने पर ही उसे दूध पिलाना। पेंटावेलेंट का टीका निम्न में से कौन सी बीमारी से बचाव करता है? इसमें टिटनेस आएगा। टिटनेस कैसे फैलता है? रोगाणु के घाव में प्रवेश द्वारा। रोगाणु हमारे शरीर में किस मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं? आहार नाव, श्वसन मार्ग, त्वचा मार्ग, उपरोक्त सभी। प्लेग का अन्य नाम क्या है? काली मृत्यु। हाइपरटेंशन हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। टीबी का उद्भवन काल कितना होता है? 3 से 6 सप्ताह। कंडोम किस बीमारी की रोकथाम में भी सहायक है? यौन संचारित संक्रमण। मलेरिया की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? ठंडी अवस्था। जीभ का संक्रमण कहलाता है ग्लोसाइटिस। सुपाइन स्थिति में मरीज पीठ के बल लेटा रहता है। कुएं के जल के शुद्धिकरण हेतु कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। गर्भावस्था का ईयर लिस्ट सिम्टम है एमनोरिया। ऑटोक्लेविंग के बारे में सत्य कथन है, यह एक विसंक्रमण की विधि है। बीमारी की शुरुआती अवस्था में डायग्नोसिस कर उपयुक्त उपचार देना कहलाता है प्राथमिक रोकथाम। संक्रमण का अर्थ है रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश होना। देश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कब शुरू हुआ? 1978। रोटावायरस वैक्सीन की दो खुराकों के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? 4 सप्ताह। लाल रंग के डिब्बे में कौन सा कचरा रखा जाता है? प्लास्टिक कचरा। जन्म के समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? 0.5 ml। यूटीआई से आपका क्या मतलब है? मूत्रमार्गीय संक्रमण। एक स्वस्थ वयस्क में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 3 लाख। टीबी के निदान हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? स्पुटम परीक्षण। डॉट्स थेरेपी में किस प्रकार की दवाई दी जाती है? सप्ताह में 3 दिन। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, आप कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जा सकता है। हिमिचोरिया का अर्थ है मूत्र के साथ ब्लड आना। एडीएच है एक हार्मोन है। ईजी का उपयोग मुख्य रूप से किस हेतु किया जाता है? ब्रेन संबंधी बीमारियों के निदान हेतु। मुख से मुख विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए रोगी को किस से लिटाते हैं? पीठ के बल। फ्रैक्चर का कारण नहीं है एचआईवी संक्रमण। निम्न में से मानसिक रोग है ओसीडी। निम्न में से गर्भावस्था संबंधी बीमारी है एपीएच। नियोनेटल रिसक्सेशन का महत्वपूर्ण एक प्रभावी एक्शन है वेंटिलेशन। ओल्ड एज के दौरान संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। कौन सा इंजेक्शन लगाते समय दवा सीधे ही रोगी की सीरम में प्रवेश कराई जाती है? इंट्रावेनस आईवी। क्यूआईडी का अर्थ है दिन में 4 बार। नवजात की डिलीवरी के पश्चात नाभि नाल को कितने समय के अंदर क्लैंप एवं कट कर देना चाहिए? 1 से 3 मिनट के अंदर। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है? 45 डिग्री पर। डायबिटीज़ के रोगी में पाए जाने वाले लक्षण हैं मूत्र त्याग का बढ़ जाना, अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, उपरोक्त सभी। ऑक्सीटोसिन नामक दवा का क्या कार्य है? गर्भपात हेतु, प्रसव प्रक्रिया की गति बढ़ाने हेतु, पीपीएच को रोकने में, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी गेज वाली सुई का डायमीटर न्यूनतम होता है? 26 गेज। महिला में आरोपण की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? निषेचन के 6वें 7वें दिन। प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक आउटपुट प्रायः बढ़ता है। नवजात की कपाल में पाए जाने वाले अग्र फोंटानेल के निर्माण में किस फ्यूचर का
योगदान नहीं होता। लैम्बाइडिड सूचर। नोजोकोमियल न्यूमोनिया कहाँ से प्राप्त होता है? अस्पताल से। फिटोस्कोप का क्या काम आता है? FHS फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए। निम्न में से वसा विलेय विटामिन का उदाहरण है विटामिन डी। उच्च रक्तचाप की समस्या मुख्य रूप से किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है? 40 से 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? अगस्त के प्रथम सप्ताह में। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती है? 1000 जनसंख्या। जल में विलेय विटामिन है विटामिन सी। ADE के ये वसा में विलेय विटामिन है। प्लेग्रा नामक रोग होने का कारण है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। थैंक यू।